जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे धीर सिंह धाबाई की शिक्षामण ज्ञान की बुक और आज पहुंच चुके हैं हम पेज नंबर 92, पेज नंबर 93 और 94 में। तो पेज नंबर 92, 93, 94 में हम क्या देखने वाले? आज हम पढ़ने वाले हैं 3 तरीके के विकास के बारे में, भाषा विकास, ग्रामीण विकास और नैतिक विकास। इन तीनों विकास में क्या क्या देखेंगे? देखो, भाषा विकास में इतना भर जानना है कि बच्चा कौन कौन से महीने में कितने कितने शब्द बोलना सीख जाता है, ठीक है। ग्रामीण विकास में इतना भर जानना है कि बच्चा कौन कौन से महीने में और कौन कौन सी एक्टिविटी करने लग जाता है। वहीं अपन नैतिक विकास में कुछ 3 से 4 सिद्धांतों को पढ़ने वाले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं जो नए बच्चे जुड़े उनके लिए, कि हम इस वाले सेशन में धीर सिंह धाबाई की बुक को कंटिन्यू करें और आज हम पेज नंबर 93, 94 और 90 कुछ 92, 93 और 94 को पढ़ने वाले, ठीक है। तो इन 3 पेजेस में जितनी भी जानकारी गिवन है, मोटा मोटी, बहुत ज्यादा फाइन इन्फॉर्मेशन नहीं के लिए बहुत सारी एक कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन भी है जिनको हमको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं होती, जैसे कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, आपकी लिंग है, आपकी आयु है और आपका परिवार, आपका माहौल, ये सारी चीजें भाषा विकास को प्रभावित करती है। भाषा कितने प्रकार की होती है, हाँ, हालांकि तो डिस्कस कर लेंगे। भाषा 3 तरह की होती है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक वगैरह, बहुत सारी बहुत कॉमन इन्फॉर्मेशन भी है ना, तो उसको थोड़ा सा स्किप करेंगे। मैं जो वर्बली बोलती हूँ ना उसको थोड़ा सा ध्यान दोगे तो वो सारी चीजें आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जो मेन फैक्चुअल चीजें, जो जानने की चीजें जो एग्जाम में पूछी जाती है, देखो मेरा मकसद ये है कि अगर आप इस सेशन में जुड़ रहे हो ना तो कुछ सीख के जाओ, यहाँ से कुछ समझ के जाओ और एग्जाम में आपको हेल्प करे, ठीक है। तो फटाफट से अपन पढ़ेंगे नैतिक विकास के बारे में, भाषा विकास के बारे में, ग्रामीण विकास के बारे में। इसके बाद आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे ना तो आप इस बुक की पीडीएफ ले सकते हो वहां से, ठीक है। एक बार ये सेशन लेने के बाद फटाफट से गो थ्रू हो जाना इन तीनों पेजेस से, तो बढ़िया तरीके से चीजें याद हो जाएगी, अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है। एक बार अगर देख लोगे ना खुद से तो चीजें एकदम कंठस्थ हो जाएगी, ठीक है। देखो, पढ़ाने की बात कुछ और होती है, पढ़ा दिया कोई दिक्कत नहीं, उससे क्या होगा, थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओगे सब्जेक्ट से और उस टॉपिक से, और उसके बाद जब खुद सेल्फ स्टडी करोगे ना, थोड़ा सा पढ़ोगे उसको, तो उससे उसके और ज्यादा क्लोज जाओगे, उससे और ज्यादा अटैचमेंट बढ़ेगा और फिर चीजें फिर अच्छी लगने लगती, पढ़ाई फिर अच्छी लगने लगती। जब कोई और पढ़ा दे उसके बाद फिर अपन खुद से पढ़ते ना, तब अटैचमेंट फील होता है। वरना कोई सामने आया, उसने 1, 2, 15-20 मिनट है, 1-2 घंटे बस बोल के चला गया, तो फिर बस उसको सुनते जाओ, तो फिर ऐसा लगता है कि ये इनकी कोई प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी वो हमको दे रहे हैं ना। तो आपको स्टडी आपकी खुद की प्रॉपर्टी कब लगेगी? जब आप खुद सेल्फ स्टडी करो, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, आप फटाफट से शुरू करते हैं भाषा विकास, ग्रामीण विकास और नैतिक विकास के बारे में। तो आज के टॉपिक में हम क्या देखने वाले हैं? आज के टॉपिक में हम कुछ 3 बिंदुओं को पढ़ने वाले है ना। वो 3 बिंदु कौन कौन से? तो वो है हमारे कुछ नैतिक विकास के बारे में, नैतिक विकास के बारे में, वही भाषा विकास के बारे में, वही कुछ ग्रामीण विकास के बारे में, ठीक है। ग्रामीण विकास के बारे में देखो, मैं बहुत ज्यादा कंप्लीट नहीं बताऊंगी, यहाँ पे बहुत ज्यादा फैक्ट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा फैक्ट है, जैसे कि 15,000 शब्द का बोलता है, 20,000 का बोलता है, 800 का बोलता है, 1,000 का बोलता है, 100 का बोलता है, बहुत ज्यादा फैक्चुअल जानकारी। ग्रामीण विकास में फैक्चुअल जानकारी, बिल्कुल एकदम कंप्लीट जानकारी। बच्चा ट्राईसाइक्लिंग कब सीखता है, बाइसिकल चलाना कब सीखता है, तैरना कब सीखता है, खेलना कब सीखता है, रस्सी कूदना कब सीखता है, उछलना कब सीखता है। तो मैं आपको थोड़ा सा राउंड फिगर में बताऊंगी। अगर आपको थोड़ा सा और फाइन जानना हो ना तो एक बार जरूर उस पेज को रीड करिएगा, ठीक है। मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, जितने भी पेज पड़ेगा ना वो सारे, अभी तो मैंने सारे अपलोड नहीं किए, लेकिन मैं जैसे टाइम मिलेगा फटाफट से आपको सारे पेज प्रोवाइड करवा दूंगी। एक बार सेशन लेने के बाद फटाफट से उन पेजेस से गो थ्रू हो जाएगा, ठीक है। देखो, ये बुक अच्छी खासी फेमस मानी जाती है और इसमें इस बुक से क्वेश्चन बनते भी है ना। मैंने बहुत से टॉपर्स की वीडियो देखी, कुछ 2-3 टॉपर के तो देखे ही मैं भी, तो सबने ये बुक प्रेफर करी, ठीक है। तो इस बुक को अगर आप सेंटर मान रहे हो ना, चाहे कोई भी टेट का एग्जाम दे रहे हो, अच्छी खासी फेमस बुक है, तो इससे अगर हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो ये मान के चल सकते हैं कि इससे बाहर नहीं आ सकता, अगर इसको व्यवस्थित तरीके से पढ़ गया, है ना। तो देखो, बहुत ज्यादा एकदम हर एक बात को अगर मैं वैसा कि वैसा बता दूं तो फिर तो गूगल ट्रांसलेट कर लो, है ना, उस बुक को वॉइस फॉरवर्ड में कर लो, सुन लो। मैं थोड़ा सा इस तरीके से बताऊंगी कि आपको चीजें समझ आए, है ना, और एक कॉन्सेप्ट बने और एक याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए, ठीक है। तो नैतिक विकास, भाषा विकास और ग्रामीण विकास के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो क्या देखने वाले नैतिक विकास में? देखो, नैतिक विकास में यहाँ 4 विद्वान के बारे में गिवन, यानी कुछ 4 साइकोलॉजिस्ट का नाम लिया गया और उनके अनुसार नैतिक विकास की कितनी अवस्था है और उन अवस्था का क्या समय काल सबने गिवन नहीं, जिसमें गिवन पड़े क्या समय काल है और उन नैतिक विकास की अवस्था में बच्चा किस तरीके से नैतिक विकास करता है, बस इतना बचा नहीं। भाषा विकास में मैंने आपको बता ही दिया, अलग अलग महीनों में बच्चा कितने कितने शब्द बोलना सीख जाता है, अलग अलग विद्वान के अनुसार, कुछ 2 विद्वान के अनुसार पढ़ेंगे और कुछ जनरल परसेप्शन पढ़ेंगे। ग्रामीण विकास में ठीक ऐसे ही पढ़ने वाले। ग्रामीण विकास में बच्चा अलग अलग महीनों में अलग अलग क्रियाएं करना सीख जाता है, बस इतना जाना, ठीक है। और इनमें से कहीं है ना थोड़ा सा कहीं कुछ अदर जानकारी इन 3 बातों के अलावा, एक टॉपिक है इनमें, इन 3 बातों के अलावा कोई इंपोर्टेंट जानकारी बच जाती है। जैसे भाषा विकास में कुछ भाषा की संरचना की बात करते हैं, ध्वनि है, रूप है, वाक्य विन्यास, इस तरीके से भाषा की संरचना भी आती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगी, है ना। और भाषा के प्रकार वगैरह तो बनाना, भाषा पर किस किस का प्रभाव रहता है ना, परिवार का, समुदाय का, आपके लिंग का, जाति, ये सब भाषा विकास का क्या महत्व है। भाषा विकास आपकी देखो, नैतिक विकास, ये यहाँ देखेंगे नैतिक विकास, भाषा विकास का क्या महत्व है, इसमें ऐसा कुछ बिंदु आता तो नैतिक विकास में आता है कि नैतिक विकास का क्या महत्व है। आपकी एप्टीट्यूड अच्छा हो जाता है, भाषा अच्छी हो जाती है, समाज में कदर वगैरह, मतलब जो बेसिक चीजें हैं वो हम थोड़ा सा नेगलेक्ट करेंगे, जो मेन बिंदु उनको फोकस करेंगे। ग्रामीण विकास में ऐसा कोई विशेष बिंदु आता नहीं। हाँ, इन 3 पेजेस में थोड़ी सी जानकारी इससे पहले वाले सेशन की भी आती है, क्योंकि जस्ट यहाँ से शुरू होगा नहीं, पहले वाले का भी कुछ ना कुछ तो डिस्कशन हुआ ही होगा इन पेजेस में।
तो जस्ट पहले अपन संवेगात्मक विकास पढ़ लेते हैं, तो कुछ 2-3 कोटेशन आएंगे संवेगात्मक विकास, उनको भी ध्यान रखेंगे। जैसे बच्चा अच्छा होता है, कोई कहता बच्चा बुरा होता है, कोई कहता बच्चा तटस्थ होता है ना। और कहीं कुछ बाहुल्य के द्वारा आत्मनियंत्रण, नैतिक विकास के बारे में, एक्चुअली नैतिक विकास के बारे में ही वो कोटेशन सारे कुछ नैतिक विकास से जुड़ी कुछ बातें। संवेगात्मक विकास के दिन नैतिक विकास की उसमें कुछ ऐसा भी बताते हैं कि मतलब कुछ कोटेशन बताते हैं कि आत्मनियंत्रण करने नैतिक विकास से कुछ कोटेशन लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको एक राउंड फिगर में बता दिया हम ये सब पढ़ने वाले। फटाफट से थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे, बहुत ज्यादा समझ नहीं लेंगे, और विद इन 15 से 20 मिनट में अपन इन 3 पेजेस को अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपन नैतिक विकास, भाषा विकास और ग्रामीण विकास के बारे में। तो शुरू कर लेते हैं अपन नैतिक विकास के बारे में। देखो नैतिक विकास में मैंने आपको बताया ना, हम 4 तरीके के सिद्धांतों को पढ़ने वाले नैतिक विकास। तो नैतिक विकास में हम कुछ 4 विद्वानों का जिक्र करेंगे, उनके अनुसार कौन कौन से अवस्थाएं बताएगी, ये सब पढ़ने वाले। तो पहले विद्वान अपने एरिक एरिक्सन से हवा देते हैं, एरिक्सन, ठीक है। उसको पियाजे के बारे में देख लेंगे, फिर इनके शिष्य एरिक एरिक्सन के शिष्य पियाजे हैं। देन एरिक एरिक्सन के शिष्य हैं, एरिक एरिक्सन के ही कुछ शिष्य हैं, कुछ कोहलिन करके ऐसा कुछ नाम है, कोहलिन करके ऐसा, ठीक है, लमसम। उसके बाद एक व्यक्ति आ जाते हैं हंट। अब इन चारों की अवस्थाएं जानेंगे। मेजरली तो उनको अवस्था देखनी है, उनका थोड़ा सा इन अवस्थाओं क्या कहते हैं। देखो एरिक एरिक्सन साहब ने 3 अवस्थाएं बताई, 3 हिस्से बताए, उन्होंने हर एक हिस्से को उन्होंने दो अवस्थाएं करके लिख दी, 2 अवस्थाओं में हर एक हिस्से को कैटेगराइज कर दिया। वहीं पियाजे साहब ने 4 अवस्थाएं बताई, वहीं कोहलर ने कुछ 3 बताई और हंट ने 5 बताई। 4, 5 है और 3, 3 है ना, ये 3 स्तर बताया, बाकी इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई, 3, 3, 4, 5 इस तरीके से ध्यान रखो। तो इनमें 3 बताया इन्होंने, और कुछ कोहले ने भी 3 बताया, और उन्होंने 5 बताई और उन्होंने 4 बताई। तो ये इस तरीके से हम पढ़ने वाले, ठीक है। और फटाफट से देख लेते हैं कि एरिक एरिक्सन ने कौन कौन सी अवस्था बताई। देखो पहला तो अपन पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं पहले में क्या दिखा था हमने। कोई ये देखो इस तरह का नाम तो थोड़ा सा मिस हो रहा है, लेकिन उसमें 2 अवस्थाएं होती है, एक तो आज्ञापालक की होती है और एक तो आज्ञापालक होता है बच्चा, और एक अहंकार की अवस्था होती है ना, 2 अवस्थाएं। और कुछ इस तरह का नाम थोड़ा सा मिस हो रहा है ना, ये अपन पहले वाले सेशन में पढ़ चुके हैं, इस वजह से मैं ना दूसरा और तीसरा पढ़ूंगी, क्योंकि देखो फिर समय भी है ना, क्योंकि इस वाले सेशन में सिर्फ वो पढ़ेंगे जो इन 3 पेजेस में लिखा है, ठीक है। पहले वाले डिस्कस करेंगे तो वापस से वो वही सेशन लेना हो जाएगा, तो जो बच्चे नए जुड़े ना थोड़ा सा इस वाले सेशन को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ अपन देखने वाले 2 अवस्थाओं के बारे में। तो एक अवस्था है अपनी पूर्व अवस्था, यहाँ आती है एक तो कुछ रूढ़िवादी अवस्था या औपचारिक अवस्था या पूर्व परंपरागत अवस्था, ठीक है। तो इसके 3-4 नाम है। इसको अपन कह देते हैं कि ये मान लो औपचारिक अवस्था, इसको क्या कहें फिर अपन, इतने सारे नाम है तो अपन औपचारिक अवस्था कह देते हैं, ठीक। और दूसरी आ जाती है एक अनौपचारिक अवस्था, इनमें हल्की हल्की से जानकारी की होती है। इसको अगर 2 पार्ट में बांटे तो कौन कौन सा हुए, इसके 2 पार्ट कौन कौन से हुए। यहाँ वाले जो 2 पोर्शन है ना वो थोड़े नेगेटिव से प्रतीत होते हैं, यहाँ वाला एक पॉजिटिव, एक दोनों ही पॉजिटिव प्रतीत होते हैं, लेकिन एक में पॉजिटिविटी थोड़ी कम दिखती है। यहाँ पे दोनों नेगेटिव जैसे कहोगे कि दंड से कुछ अच्छा नहीं, दोनों ही बहुत पॉजिटिव प्रतीत होते हैं। यहाँ दोनों ही बहुत पॉजिटिव है, यहाँ पे दोनों इस वाले एस्पेक्ट की तुलना में और भी ज्यादा पॉजिटिव है ना। तो यहाँ आ जाएगा एक अच्छा लड़का बनना चाह रहा है और अच्छी लड़की बनना चाह रहा है, और यहाँ आ जाएगा कि अच्छे और बुरे एक समाज के प्रति सम्मान का भाव दिखा रहा है ना। तो यहाँ अच्छा लड़का अच्छा लड़की, और यहाँ समाज के प्रति सम्मान, समाज के नियम कायदों को मानेगा तो समाज में उसका सम्मान होगा। तो ये नैतिकता का उसका आधार होता है। यहाँ समझौता वगैरह होता है, थोड़ा सा कम पॉजिटिव प्रतीत हो रहा है। उसके बाद यहाँ विवेक होता है, अपने विवेक के आधार पर मोटा मोटी है ना। तो यहाँ पे अच्छा लड़का और समाज के नियम कायदों का सम्मान करना। अच्छा लड़का अच्छा लड़की खाली मम्मी पापा की निगाह में, समाज की नजर में होता है कि एक बड़े एस्पेक्ट में हो गया, ठीक। और यहाँ पे कुछ विवेक हो गया और अपनी एक समझौता वगैरह। समझौते में देखो ये ना कुछ एक बहुसंख्यक समुदाय के हित को ध्यान में रखकर नैतिकता का पालन करता है, उसको वो नैतिक मानता है जो ज्यादा लोगों का हित कर सके। और विवेक वाली अवस्था में जो उसकी अंतरात्मा की आवाज कहती है। देखो अंतरात्मा की आवाज क्या होती है, आपके भीतर आप अगर बिल्कुल प्योर होकर सोचोगे ना तो बिल्कुल आपको सही डिसीजन मिलेगा। क्योंकि हमारा कोर क्या है, हम इंसानों का मूल कोर क्या है, ईश्वर है ना। क्योंकि हम उसी का तो पार्टीशन है, और जब हम उसी के जैसे काम करते हैं ना, मतलब ईश्वरी मतलब अच्छे काम करते हैं, इतना समझो। थोड़ा भी अच्छा करोगे तो आपको वही फीलिंग, वही एहसास फील होगा जो हम ईश्वर के नजदीक जाते तो फील होता है, जिससे पूजा अर्चना करते तो फील होता है, एकदम डिवाइन फील होता है ना। कभी कभी फील किया करो डिवाइन फीलिंग भी, कभी किसी हेल्प कर दी है ना, बिना किसी स्वार्थ के। ये नहीं सोचते कि रिटर्न में क्या मिले, रिटर्न में सोचोगे तो फिर वो प्योरिटी खत्म हो जाती है ना। प्योरिटी का अपने आप में बहुत ज्यादा वजूद होता है, अपने आप में प्योरिटी का बहुत महत्व है। कोई आपको रिटर्न उसका कुछ करे ये जरूरी नहीं है ना। अपने आप देखो, आप किसी के लिए अच्छा सोचते हो तो ऑटोमेटिक ये अच्छाई आपके भीतर आ रही है ना, क्योंकि आपके भीतर क्रिएट हो रही है, वो बीज का पनप रहा है, आपके दिल में पनप रहा है। तो अच्छाई सबसे पहले वहां देखो, किसी दूसरे के हाथ में मेहंदी लगाओगे सबसे पहले आपके हाथों में मेहंदी लगना है, ठीक। तो बहुत ज्यादा फिलोसॉफी की बातें नहीं करते हुए अब फटाफट से कंटिन्यू करते हैं। इस तरीके से हमने 2 अवस्था की, अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हमारे कुछ एरिक एरिक्सन साहब की अवस्थाएं थी, ये कंटिन्यू हो गई, ये कंप्लीट हो गई। ये 10 से 13 साल तक होती है, 13 से जो आगे तक होती है ना, 18 साल तक होती है। देखो यहाँ बच्चा खाली माता पिता से डरता है, इस वजह से अच्छा काम करता है। यहाँ वो समाज के नियम कायदे कानून को मानना चाह रहा है, या फिर कहो समाज से डरता है, इस वजह से अच्छा काम करता है। यहाँ पे वो एक बड़े समुदाय का हित देखता है और फिर अच्छा काम करता है। समाज से वो कोई बड़ा एस्पेक्ट हो सकता है, देश है, राष्ट्र, इस तरीके से, और राज्य है, देश है, जिला है।
और यहाँ पे समा तो और छोटा है ना, इस वजह से थोड़ा और बड़ा एस्पेक्ट है। और ये विवेक के आधार पर, यानी अपने अंतरात्मा की आवाज के आधार पर, ठीक है। ये डिसीजन, ये सबसे ऊंची अवस्था मानी जाती है। स्वामी विवेकानंद हो गया, गांधी जी हो गए, इस तरीके की अवस्था थी। पियाजे साहब, देखो पियाजे साहब 4 अवस्थाएं बताते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, बस फिनिश करें। देखो पियाजे साहब 4 अवस्थाएं बताते हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं बताते हैं? देखो इनकी अवस्था कुछ ऐसी है, एक तो कुछ 4 अवस्था होती है, जिसमें ये कहते हैं कि एक तो बच्चा नैतिक होता ही नहीं है एक शुरुआती अवस्था में, फिर बच्चा कुछ यही अपने माता पिता के आधार पर नैतिक होता है। और फिर कह देते हैं कि बच्चा एक बार तो कुछ अवस्थाओं के नाम बताऊं ना मैं, तो इनकी अवस्थाओं के नाम कुछ अनामी चरण करके, फिर कुछ हेट्रोनोमी करके, हेट्रोनोमी अनुकूलन करके, फिर हेट्रोनोमी पारस्परिक करके, फिर परायत करके, परायिक नैतिकता करके, मतलब परायिक चरण करके, ठीक है। तो मैं 4 चरणों का नाम लिखूं तो एक तो हो जाती है अनामी, और फिर एक हो जाती है परायिक, कुछ परायिक नैतिकता करके, और यहाँ पे हेट्रोनोमी करके आएगा। हेट्रोनोमी, कुछ हेट्रोनोमी और हेट्रोनोमी। एक बार हेट्रोनोमी पारस्परिक के देखो, एक बार हेट्रोनोमिक अनुकूलन के देखो, ठीक। तो यहाँ अनामी अवस्था आ जाएगी, हेट्रोनोमी अनुकूलन अवस्था आ जाएगी, हेट्रोनोमी पारस्परिक अवस्था आ जाएगी, और परायिक अवस्था आ जाएगी, ठीक है। ये वो एक देखो, इनमें जो 4 अवस्था है ना, उसमें किस तरीके से बात है। एक में बच्चा नैतिक अनैतिक कुछ नहीं है ना, उसमें बच्चे में आई मीन उसमें बिल्कुल भी नैतिकता नहीं पाई जाती। नैतिक अनैतिक बिल्कुल नहीं, ये मतलब क्रोन प्रो कहते हैं बच्चा ना, नैतिक अनैतिक नहीं, क्रोन प्रो कहते हैं बच्चा ना सामाजिक ना असामाजिक, इस तरीके कोटेशन कहते हैं। ध्यान रखिए, एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चे को नैतिकता बिल्कुल नहीं पता। एक ऐसी अवस्था होती है जो बच्चा दूसरों की नजर में अच्छा बन जाए, इसलिए वो नैतिकता का पालन करता है, दूसरों के अकॉर्डिंग काम करता है। जो दूसरे कहते हैं वो अगर दूसरे कोई काम बता रहे तो वो कर देगा, तो वो समझेगा मैं नैतिक बनूं, ठीक है। अब हेट्रोनोमी पारस्परिक, हेट्रोनोमी पर कुछ अनुकूलन और हेट्रोनोमी पारस्परिक। देखो हेट्रोनोमी कुछ अनुकूलन में ठीक वैसा ही है जैसे दंड और आगे से बचने के लिए मम्मी पापा का कहा काम करता है। और हेट्रोनोमी पारस्परिक में कुछ हेट्रोनोमी पारस्परिक में, चलो इसके लिए थोड़ा सा डेश रखते हैं ना। हेट्रोनोमी पारस्परिक में वह कुछ खुद के, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा डेश रखो, ठीक है। तो यहाँ बच्चा नैतिकता मतलब कि नैतिकता का व्यवहार करता ही नहीं है, यहाँ पर वो दूसरों के अकॉर्डिंग करता है ना, अदर के अकॉर्डिंग करता है। और यहाँ वो दंड मतलब पनिशमेंट से या फिर रिवॉर्ड पाने के लिए, है ना, इस तरीके से वो अच्छा व्यवहार करता है। और यहाँ पे थोड़ा सा डेश रखो, थोड़ा सा स्किप हो रहा है, जैसे याद होता है मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से मोटा मोटी 4 अवस्थाएं ध्यान रखते हैं, है ना। तो कुछ अनामी है, तो कुछ परायिक है, और बीच में हेट्रो करके मैंने ये बताई दिया कि बच्चा किस किस तरीके से ट्रीट करता है इन सारी अवस्थाओं में, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें हल्का करके मैंने अब देख रहे थे अपन कोलिन। देखो कोलिन ने ना महिलाओं के आधार पर नैतिकता, मतलब महिलाओं को बेस मानकर नैतिकता के आधार होता है, 3 आधार होता है। एक तो पूर्व परंपरागत, एक परंपरागत, एक उत्तर परंपरागत करके बताया इन्होंने, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ 3 अवस्थाएं बताई। इनमें ये कहते हैं कि यहाँ तो वो अपना सब कुछ, यहाँ वो सिर्फ खुद तक केंद्रित होता है, मतलब वो अपने आप में ही नैतिक है। वो जो कर रहा है उसको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो नैतिक है, अपने आप को गलत देख ही नहीं सकता, वो जो कर रहा है वो सही, अहम ब्रह्मास्मि, मैं जो कर रहा हूँ बस वही सही, वही नैतिक है। यहाँ पे वो अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर देता है, दूसरों के लिए बिल्कुल समर्पित करता है। यहाँ उसकी नैतिकता स्व केंद्रित है, अपने आप तक सिमटी हुई है, सिकुड़ी हुई। और यहाँ उसकी नैतिकता दूसरों को सेंटर मान के वो दूसरों पर अपने आप का सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। और यहाँ पे कुछ देश, यहाँ पे कुछ गिवन नहीं, विशेष करके कुछ खास ऐसा कंक्रीट कुछ बताया नहीं गया, अजीब से कुछ बात कही गई, विकल्प वगैरह ऐसा कुछ है ना, ये अपने जीवन यापन के लिए विकल्पों का इस्तेमाल करता है, इस तरीके से कुछ डिटेल बता दी, कुछ ऐसा कंक्रीट बताया नहीं। तो ये 3 अवस्था। अब देखो हंट ने कुछ 5 अवस्थाएं बताई, इधर उधर से जोड़ तोड़ के बता दी। खुद की अवस्था है तो कुछ 2 है, उसके बाद कुछ जोड़ तोड़ के बता दी। देखो यहाँ खुद की अवस्था में हंट की जो अवस्था है ना, लास्ट वाली 3 तो विवेक करके, एक हमारी लास्ट वाली 3 किसी से ली हुई, एक तो परंपरावादी जो जस्ट ऊपर वाले से ली, और एक विवेक करके। यहाँ है ना कुछ विवेक तो इस तरीके से कुछ दोनों से जोड़ तोड़ के ले ली, और ऊपर वाली 2 होती जो इसकी खुद की होती, जैसे कि ये कहते हैं कुछ की 2 अवस्था बताते हैं। उसमें एक में कहते हैं कि बच्चा नैतिक है ही नहीं, मतलब नैतिकता निरपेक्ष, और एक जो है वो कहते हैं कि ये कुछ थोड़ा परिवार के आधार पर नैतिक हो जाता है। देखो थोड़ा सा मिस हो रहा है कि यहाँ कुछ 5 अवस्थाओं का जिक्र कर रहा है ना, तो एक तो नैतिकता निरपेक्ष, एक आत्मा करके कुछ होती शायद में भी, एक नैतिक निरपेक्ष अवस्था हो जाती है। तो थोड़ा सा अपन ध्यान रखेंगे, बहुत हल्की सी अवस्था है, नैतिक निरपेक्ष अवस्था हो जाती है। वहीं दूसरी अवस्था थोड़ा सा रेस्ट रखोगे, ठीक है। तो देखो अवस्थाएं ये है, ध्यान रखोगे। यहाँ मैंने ये अवस्थाओं के नाम है, ठीक है, और यहाँ पे ये स्तरों के नाम है, ठीक है। अब यहाँ देख लो, एक नैतिकता बिल्कुल निरपेक्ष हो जाती है। एक हमारी कुछ इससे पहले डिस्कस करा था ना हमने कि विवेक है और परंपरा वाली है, ठीक है। और एक थोड़ी सी स्किप लगेगी। तो ये कुछ अवस्थाएं होती है, एक नैतिक है, एक इनकी कुछ दी हुई, कुछ आत्म करके कुछ है, वो थोड़ा सा मिस हो रहा है ना। और इसके बाद कुछ आगे बता दिया जाता है, आगे ये दिया जाता है कि 3 और अवस्था है।
वो अवस्था कुछ हमारी परंपरा वाली है, और विचार विहीन है, और विचार युक्त है। इस तरीके से कुछ 5 अवस्था है मोटा मोटी। तो इनमें बताते क्या, देखो इनमें कुछ खास जानकारी तो है। कहते हैं कि बच्चा नैतिकता का पालन नहीं करता है, या दूसरों के अकॉर्डिंग नैतिकता का पालन करता है, और परंपरा में भी कुछ समाज के लिए या फिर मतलब थोड़ा सा बड़ा एस्पेक्ट हो जाता है। और विचारहीन में वो कुछ विचारहीन में खाली वो विचारहीन में खुद को सेंटर में रखता है, और विचार युक्त में ये सबसे अच्छी अवस्था होती है, ये मौलिक स्तर होता है। कुल मिलाकर कि बस इतना ध्यान रखना है कि नैतिकता में नैतिक निरपेक्ष में नैतिकता नहीं पाई जाती। यहाँ परिवार वगैरह, यहाँ थोड़ा सा बड़ा एस्पेक्ट समाज वगैरह, और यहाँ खुद है ना विचारहीन सार्थक नैतिक अवस्था, ये यहाँ खुद को सेंटर में रखता है ना। और यहाँ पे बताते हैं कि बच्चा सबसे ऊंचा स्तर होता है, मतलब कि एक ये मौलिक स्तर है और सबसे ऊंचा स्तर है। तो इस तरीके से ना कुछ कंक्रीट जानकारी इसमें बताइए। तो ये हमने सारे ही विद्वानों के अनुसार हमने नैतिक अवस्था को पढ़ लिया, ठीक है। हमने पियाजे का पढ़ लिया, हमने कोहलिन का पढ़ लिया, वो कोहलिन का ही है पूर्व नैतिक और उपनैतिक करके, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारी अवस्था नैतिक विकास के बारे में जाना। देखो मैं थोड़ा सा इन सबका समय काल बताऊँ तो कुछ इस तरीके से हो सकता है। ये तो बता दी मैंने 10 से 13 है, फिर 13 से प्लस हो जाता है, इनका भी समय काल गिवन। देखो इनके समय काल में बताया कि कुछ 15 से लगाकर कुछ 13 से 18 और कुछ 8 से जो 13 तक बताते हैं। देखो यहाँ अपन बताए ना, तो कुछ लास्ट में आता है कुछ अपने 13 से 18, यानी ये जो टीनेजर वाली अवस्था होती है ना, वो 13 से लगाकर 18 तक की अवस्था है। वही अपने जो हेटेरोनॉमिक पारस्परिक वाली जो अवस्था है ना, जिसमें वो मतलब हाँ में कहते हैं ना, यहाँ क्या आता है, वो दूसरों के अनुसार काम करता है, ठीक है। तो कंप्लीट हो। समय काल देख लो, तो समय काल यहाँ अपन कहते हैं 0 से 5, यहाँ अपन कहते हैं 5 से 8, यहाँ कहते हैं 8 से 13, और यहाँ कहते हैं 13 से लगाकर 15 तक। जो अपने बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, किशोरावस्था, इनका समय काल होता है ना, ठीक वैसा ही, बहुत ज्यादा अलग नहीं। अब यहाँ पे कुछ समय काल गिवन है नहीं, और एक हंट आ जाते, देखो कोलविन जो है निरीक्षण के शिष्य थे, और यहाँ हंट महोदय भी कुछ समय काल बताते हैं। ये कुछ ऐसा ही बताते हैं, 0 से 2 हो गया, 2 से फिर 6 वगैरह हो जाता है, फिर 7 से आप 13 कह लो, 13 से आप 19 कह लो, इस तरीके से कुछ समय काल होता है। लगभग वही ना, 0 से 2 वगैरह हो गया, 2 से आपके 2 से कर लो आप 6 तक कर लो, है ना। 6 से 12 होता है, 12 से 18 ये हमारी अवस्था रहती है। तो अब 7 से 13 थोड़ा सा आगे पीछे, 7 से 13 करो, 13 से 19, 18, 19 तक कर लो। तो इस तरीके से मोटा मोटी हमने पढ़ लिया कि इन चारों विद्वानों ने नैतिक विकास के कौन कौन से अवस्था होते हैं। अवस्थाओं के नाम देखे हमने, लगभग ये भी जाना कि ये इसमें किस अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं, है ना, कौन सी अवस्था में किसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं। तो बहुत सारी अवस्थाओं में मतलब कैसे बताया गया, कभी तो कहते हैं खुद के अकॉर्डिंग, कभी कहते हैं परिवार के अकॉर्डिंग, कभी कहते हैं समाज के अकॉर्डिंग, कभी कहते हैं अपने विवेक के अकॉर्डिंग, है ना, और कभी कहते हैं बहु समुदाय के अकॉर्डिंग। तो हमने मोटा मोटी इन सारी चीजों को समझ लिया, ठीक है। अब देखेंगे अपन, ये हो गया हमारा नैतिक विकास कंप्लीट। इस तरीके से बस नैतिक विकास फिनिश हो गया। अब नैतिक विकास में कुछ 1-2 बातें हो रही थी, बस फिनिश करते हैं। कितना हमारे पास, चलो बस 10-5 मिनट का और सेशन, ज्यादा कुछ है नहीं, बस फिनिश करना, ठीक है। तो ये हमने कुछ नैतिक विकास के बारे में पढ़ा। अब हल्का सा मैं बता दूं, नैतिक विकास की विमाएं भी होती है। नैतिक विकास के सिद्धांत 3 तरीके के होते हैं। देखो इन विमाओं में और सिद्धांत में ध्यान रखोगे, दिल दिमाग और समाज से व्यवहार, मतलब दिल दिमाग और व्यवहार ध्यान रखोगे। तो कुछ देखो नैतिक विकास सिद्धांत होते हैं मनोश्लेषणात्मक, यानी मन यानी अपने दिल समझ लो, दिमाग यानी संज्ञान समझ लो, और एक हो जाता है सामाजिक व्यवहार वाले नैतिक विकास के सिद्धांत, ठीक है। ये नैतिक विकास के सिद्धांत 3 टाइप होते हैं, ये इसमें गिवन है थोड़ा सा। और इसके साथ साथ नैतिक विकास की विमाएं भी 3 तरीके की होती है। उसमें आ जाता है अपने कुछ विमाओं में बताया जाता है कि 3 तरीके की विमाएं होती है। वही हमारे दिल दिमाग और व्यवहार कह दो, तो दिल को कह दो कि आप संज्ञान है, दिमाग को कह दो, दिल को संवेदना कहोगे, दिमाग को संज्ञान कह दोगे, और कुछ व्यवहार तो व्यवहार है ना। तो ये विमाएं और सिद्धांत, दिल दिमाग और व्यवहार और समाज से व्यवहार, दिल दिमाग समाज व्यवहार, इस ट्रिक से आपको ये तीनों चीजें, दोनों ही चीजें अच्छे से याद हो जाएगी, भूलो नहीं गया, ठीक है। तो अब इसके साथ हम पढ़ेंगे, ये हमारा नैतिक विकास कंप्लीट हो गया। नैतिक विकास में कुछ 1-2 कोटेशन आपको बता दूं। देखो कोई कहता है कि बच्चा विकार होता है, बच्चा मतलब कि बच्चा है ना दुष्ट होता है ना, ये ऑगस्टिन कहते हैं। आग क्या होती बुरी होती, जला देती, आग बुरी होती ना, जला देती। तो इस तरीके से ध्यान रखोगे, ऑगस्टिन कहते हैं बच्चा बुरा होता है। वही एक व्यक्ति रूसो कहता है कि बच्चा शुद्ध होता है, रूसी, सिर में ना तुम्हारी रूसी हो रही है, सिर को साफ करो, शुद्ध करो। वही एक व्यक्ति होता है हमारे कुछ, वो कहता है बच्चा तटस्थ होता है, कुछ कुल्य करके होता है, कुल कुछ XYZ व्यक्तियों कहता है बच्चा तटस्थ होता है ना, अच्छा होता है ना, बुरा होता है। वहीं अपने बाहुल्य कहते हैं कि नैतिक आत्मनियंत्रण कर लेना ही नैतिक नियंत्रण है। देखो बाहु के कहते बच्चों को कहते हैं ना, लो बेटा बाहु खा लो, चीज को कहते हैं ना, तो सेल्फ कंट्रोल कर लेता है, पसंदीदा चीजें लेकिन नहीं खाएगा। गुलाब जामुन पसंद है लेकिन डायबिटीज हो सकती है, नहीं खाएगा, समझदार बच्चा मान लो, ठीक। एक हेमिंग करके आते हैं जो कुछ देश किताब लिखते हैं, अभी तो बहुत ज्यादा मेरे को कंप्लीट ध्यान तो नहीं किताब का नाम, लेकिन एक हेमिंग पर्सन आते हैं, उनकी किताब का नाम है। तो मैंने आपको नैतिक विकास के बारे में बता दिया। अब पढ़ेंगे कुछ भाषा विकास के बारे में, और बस 2-5 मिनट पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो भाषा विकास और ये साथ में ही देख लेते हैं। भाषा विकास जानना है हमको, और इसके साथ हमको एक बस हल्का सा पोर्शन पढ़ेंगे। 1 सेकंड रुकेंगे ना, 1 सेकंड, ठीक है। तो हम बस 5 मिनट का और सेशन लेते हैं। भाषा विकास के बारे में पढ़ना है, इसके साथ हमको हल्का सा जानना है भाषा विकास और
एक गामक विकास के बारे में। देखो मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ इसमें क्या क्या होता है। भाषा विकास में ना कुछ विद्वानों ने अलग अलग पोर्शन, एक तो किशोर आ जाते हैं जिन्होंने कहा है कि कितने कितने शब्द बच्चा बोलने लग जाता है। थॉमसन वगैरह आ जाते हैं जिसने कहा है कि कितने कितने शब्द बच्चा बोलने लग जाता है ना। बस इतना वर्ग बताए। तो देखो किशोर कहते हैं कि आप है ना 4 से लगाकर 10 तक है, तो 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 9 10। तो इस तरीके से अपने 8 9 10 है ना, 8 है, 9 है, 10 लगभग लगभग ऐसा ऐसा कुछ है। इन महीनों में बच्चे कितने शब्द बोलने लग जाता है। तो ये ना कुछ जोड़ प्लस प्लस से ध्यान रखोगे। जैसे 5000 और 9000 को जोड़ोगे कितने आ जाएंगे, तो अपने यहाँ ध्यान रखो 5000 और 9000 को जोड़ोगे कितने आ जाएंगे, 14 आ जाएंगे। वहीं आप 6 और 4 को जोड़ोगे 10 आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान रखोगे कुछ 6 और 4 को जोड़ोगे तो 10 आएंगे ना अपने। तो इस तरीके से थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से ध्यान रखेंगे। 24 है और 24 तो नहीं, कुछ 26 और 34 करके ध्यान रखोगे। 26 34 इस तरीके से कुछ कहते हैं। तो इतने इतने हजार शब्द है ना, इतने इतने महीनों में, बहुत ज्यादा पता तो नहीं करता, लेकिन हल्का से ध्यान रखो। इतने हजार शब्द कितने 4 माह में, 9000 शब्द को 5 माह में, तो पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। वही एक थॉमसन और ये कहते हैं, देखो ये कुछ इस तरीके से कहते हैं, 2 2 है, दिन 3 3 है, इस तरीके से बताते हैं कि 2 2 साल आ जाएंगे, मतलब 2 2 माह है, वही 3 3 माह है, वही 4 4 माह है, और 5 के साथ 5 और 6 और यहाँ कुछ 18, इस तरीके से ध्यान रखें। तो कितने कितने शब्द बोलता है, 1000 को सेंटर में रख के देखोगे। कभी देखो 1000 कहते हैं तो 1000 से ऊपर 3 शब्द आ जाएंगे, 3 आंकड़े और आ जाएंगे, 1000 से नीचे 3 4 आंकड़े और आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखो। 1000 से ऊपर कौन से, देखो 100 कह दोगे, 100 कहोगे, पहले तो कुछ और भी कम कहोगे, मतलब 200 कहोगे, फिर लगभग 400 कहोगे, और शुरुआत में कुछ 10 20 के आसपास है ना। तो 10 20 कहोगे, फिर 200 कहोगे, फिर 400 कहोगे, यहाँ 1200 कहोगे, फिर 1400 कहोगे, फिर बस 1000 के आसपास हो गया। अब थोड़ा सा अलग से बता दो, जैसे 2000 हो गया, फिर 20000 हो गया, 50000 हो गया। तो इस तरीके से शब्द बता दे, मैंने समय का लिख दिया, और यहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने आपको आइडिया देते, इस तरीके से आप याद रखोगे इसको। ठीक है, मैंने जस्ट आइडिया दी है ना। बुक को आपको एक बार तो देखना ही होगा। तो ये थॉमसन ने वर्गीकरण दिया। उसके बाद एक जनरल परसेप्शन क्या है लेकर के, इसको लेकर के, तो जनरल परसेप्शन कुछ इस तरीके से बस फिनिश करते हैं। ओके, तो देखो जनरल परसेप्शन में कुछ एक जनरली मानते हैं कि आपको 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने और 7 महीने और 8 महीने क्रमशः ऐसे महीने लिख देते हैं। और देखो कितने कितने शब्द बोलता है इस तरीके से, 100 है, फिर 800, फिर तकरीबन 1000 वगैरह कहते थे, और 1500 वगैरह कहते हैं। देखो अच्छा विजिबल नहीं हो रहा है ना, कुछ 15000 के आसपास कहते हैं। फिर इसी तरीके से कभी 15 कहते हैं, कभी 2000 कहते थे, 3500, 2500, मतलब 2 बार 2500 आने वाला है, फिर 3500 के राउंड आएगा। इस तरीके से याद रखो बस। उसके बाद कुछ 20000, 17000 और 9000 और कुछ 17000, 20000, 50000 है ना। तो कुछ इस तरीके से बताएंगे यहाँ पे। 2 2 हो गया, फिर 3.5, फिर कुछ 9000 के आसपास, 9000 के आसपास है ना, 9000 के आसपास, फिर 20000 के आसपास, फिर 50000 के आसपास। तो एक बार थोड़ा सा इसको इसके सामने रखते हुए देखना, तो चीजें थोड़ी समझ आएगी। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने है, और कुछ इस तरीके से बताते हैं है ना। मैंने आपको तो संख्याएं दी है और महीने दिए, एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन लमसम है ना, मैं अभी कह रही हूँ लमसम। तो इस तरीके से आप ध्यान रखोगे, बस थोड़ा सा फेमिलियर होकर ध्यान रखोगे चीजों को। तो इस तरीके से सारी बातें नैतिक विकास, इसमें भाषा विकास में कुछ इसी तरीके की बातें की बनती। मैं बता दूं कि भाषा की संरचना कितनी होती है। देखो संरचना भाषा की 3 होती है। एक तो ध्वनि है ना, एक रूप है, और एक वाक्य है, और एक अर्थ है। अर्थ है ये निरर्थक होता है ना, ये सार्थक होता है, ये भी सार्थक होता है, ये भी सार्थक होता है, और इससे मिलकर के ये बना होता है ना, और इससे मिलकर के ये बना होता है। बस इतना ध्यान रखो। ये हमने पढ़ लिया यहाँ पे भाषा के बारे में। अब थोड़ा सा ग्रामीण विकास में देखो ग्रामीण विकास में बच्चा खाने पीने की और ये सारे 8 महीने में, और कुछ कपड़े वगैरह पहनना ये सब 4 महीने, जूते वगैरह पहना ये सब, स्कूल जाना वगैरह, लिखना वगैरह कब करता है, 5 साल में पूरी वर्णमाला लिखता है, पता है। इससे जस्ट पहले रेखा खींचना वगैरह करता है, उसके और 3 साल में रेखा खींचता है, और 4 साल में पहला अक्षर वगैरह, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। बाकी देखो साइकिल वगैरह, ट्राईसाइकिलिंग, बाइसाइकिल, ये सब कब करता है बच्चा। तो गेंद खेलना कब करता है, तो 2 में कर देता है। देखो ऐसे ध्यान रखो, जैसे गेंद है, ब्लॉक है, बस फिनिश करते हो। ओके, तो गेंद है, ब्लॉक है, देन ट्राईसाइक्लिंग करना है, देन नाचना, नृत्य करना है, देन तैरना है। इस तरीके से काम कब करता है, ये 2 में करता है। ब्लॉक बनाना थोड़ा और कठिन काम है, 3 में करता है। साइकिल चलाना मान लो और कठिन हो गया, तो ये कुछ 6 महीनों में करेगा। और उसके बाद देखो 2 2 3 2, ऐसे ध्यान रखो कि 2 3 और 6 8 6, इस तरीके से सीक्वेंस बन रही है। 2 3 6 8 6, और काम कुछ ये है, जैसे ब्लॉक गेम खेलना, फिर ब्लॉक बनाना, उससे कठिन काम थोड़ा सा साइकिल वगैरह करना, और कुछ तैरना है और नाचना है, ये सब। और नीचे देखो अब इसके बारे में जान लिया हमने। अब थोड़ा सा कंटिन्यूस से जानेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से कंटिन्यू जानेंगे। और फिर यहाँ पे भी कंटिन्यू जानेंगे। कैसे, जैसे देखो कंटिन्यू कैसे जानेंगे, ठोडी उठाना, और छाती मतलब मूवमेंट कर लेना, छाती, और फिर आप थोड़ा और नीचे जाओगे, हाथ, थोड़ा और नीचे जाओगे, बैठना, हिप, थोड़ा और आगे आओगे तो गोदी में बैठ पाना, थोड़ा अब शरीर से बाहर जाओगे, कुर्सी में बैठ जाना, थोड़ा और बाहर जाओगे, सहारा लेकर खड़ा होना,
फिर थोड़ा और दूर जाओगे तो 4 पाई के साथ लेकर खड़ा होना, फिर शरीर के नजदीक आ जाओगे, घुटनों के बल चलना। तो इस तरीके से ध्यान रखो, ऊपर से नीचे तक और थोड़ा शरीर से बाहर जाओगे, फिर शरीर की तरफ आ जाओगे। इस तरीके से ये बता दें। और देखो एक दो और क्रियाएं पढ़ते हैं, देन फिनिश करते हैं। ओके, तो 25। ओके, एक सेकंड रुकिएगा ना। हाँ, तो कुछ इस तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये मोटा मोटी हमको आइडिया लेना था कि इस तरीके से बच्चे कुछ गतिविधि करना सीख जाते हैं। अब थोड़ा सा उसके नीचे जाए, इसके नीचे अब देखो क्रमशः बता दो, जैसे 2 में क्या करता है बच्चा, 3 में क्या करता है, 4 में क्या करता है, 5 में क्या करता है, 6 में क्या करता है, इस तरीके से बता दो। बच्चा 2 में क्या करता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने लग जाता है। 3 में क्या करता है, उन्हीं हाथों का इस्तेमाल प्रोटेक्ट करने के लिए, जिन हाथों का इस्तेमाल कर रहा है उन्हीं हाथों का इस्तेमाल लिखने के लिए करने लग जाता है। 4, 5, 6, 7 में क्या कर लेता है, वो तो कुछ इसके बाद है ना बच्चा प्रोटेक्ट उन्हीं हाथों को दूसरों को उठाने लग जाता है, मतलब मारने लग जाता है, उठाना मतलब वस्तुओं को उठाने लग जाता है। क्रमशः ध्यान रखो। 5 में लिखना वगैरह करने लग जाएगा, लिखना लिखेगा बच्चा तो उसका सिर गर्व से, मतलब पढ़ाई लिखाई करेगा तो सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। तो 6 में वो सिर गर्व से ऊंचा करेगा, मतलब सिर उठाना सीखता है। ये बताए, ये महा है, ध्यान रखोगे, ये महा है, दोनों महा है, बाकी सारे साल है महा, सिर ऊंचा उठाना। और 2 साल में थोड़ा सा ध्यान रखो, बच्चा करोड़ बदलना भी 2 साल में सीखता है। तो ठीक तरीके से ध्यान रखिएगा ना हमने कि इस तरीके से कि हाथ करना, फिर उन्हीं हाथों को उठाने के लिए, लिखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, लिखने के लिए, उन्हीं को दूसरे को उठाने के लिए। और फिर 5 साल में लिखेगा तो सिर ऊंचा हो जाएगा, उसका गर्व से सिर ऊंचा हो जाएगा। इस तरीके से हमने मोटा मोटी ध्यान रखा है। तो बस इतना ही जाना था हमको कामक विकास में, ज्यादा कुछ देखने की बातें थी नहीं कामक विकास में। ठीक है, तो ये हमारा कामक विकास कंप्लीट हो जाता है और बस इतना ही पढ़ना था। तो देखो अब देख लेते हैं थोड़ा सा रिकॉल करके हमने क्या क्या पढ़ा। देखो फटाफट से सुनो कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने 3 पेजेस को डिस्कस करा। हमने ग्रामीण विकास के बारे में पढ़ा, सबसे नैतिक विकास के बारे में पढ़ा, ग्रामीण विकास के बारे में पढ़ा, भाषा विकास के बारे में पढ़ा। आई थिंक हमने नैतिक विकास को थोड़ा ज्यादा लेंथी ले लिया। अगर थोड़ा सा उसको कम करते ना तो थोड़ा ज्यादा समय मिल जाता है। नैतिक विकास में हमने क्या देखा था, 4 विद्वानों के नाम देखे हमने। पियाजे के बारे में, सबसे पहले कोहलबर्ग के बारे में, फिर पियाजे के बारे में, फिर इन्हीं का एक शिष्य कुछ कॉल्विन करके, और लास्ट में एक हंट करके आ। देखो ये तो कुछ 3 स्तर बताते हैं। ठीक है, हर स्तर का 2-2 पार्ट कर देते हैं। पियाजे 4 अवस्थाएं बताते हैं। ठीक, कुछ हेट्रो करके और अनामी करके और लास्ट में पराई करके, है ना। अप यानी उठो, हेटो करके कुछ। ठीक है, हटो और उठो इस तरीके से ना। अप यानी ऊपर और हटो यानी हटना, है ना। तो इस तरीके से कुछ जोड़ के याद रखेंगे। ऊपर से हटो, मान लो ऊपर से हटो, इस तरीके। किसके ऊपर से हटो, हाँ मेरी बुक के ऊपर तो बैठ गए तो मेरी बुक के ऊपर से हटो, इस तरीके से ध्यान रखोगे पियाजी की। ठीक है, अब यहाँ पे 2 और विद्वान, एक तो हटा जाएगा और एक कॉलोनियल करके 3 बताता है। पूर्व परंपरा, उत्तर परंपरा, बाद वाली परंपरा, है ना। और इस तरीके से इसकी कंप्लीट हो जाती है, इसके सारे पार्टीशन कंप्लीट हो जाते हैं। हंट तो देखो दूसरों से जोड़ तोड़ के काम पूरा करता है। 2 व्यवसाय खुद की और बाकी दूसरों से जोड़ तोड़, कभी विवेक दूसरे से ले लिया, कभी परंपरा दूसरे से ले लिया। तो इस तरीके से हमने सारे क्लासिफिकेशन अच्छे से देख लिया। अब देखेंगे हमने सेकंड क्वेश्चन में, मतलब बाकी विकासों के बारे में क्या जाना। नैतिक विकास में ये नैतिक विकास कंप्लीट हो गया। ग्रामीण विकास में हमने सिर्फ इतना जाना कौन से महीने बच्चा क्या काम करता है। भाषा विकास में जाना बच्चा कितने शब्द होता है। भाषा विकास तो बहुत ज्यादा फैक्चुअल है। नैतिक उस ग्रामीण विकास के बारे में देखो, ग्रामीण विकास में पहले तो क्रमशः महीने बता दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हम थोड़ी की ट्रिक से इसको याद करते, थोड़ी, छाती, फिर हाथ, फिर नीचे जाते जाओगे, शरीर से बाहर जाओगे, फिर शरीर की तरफ आ जाओगे, इस ट्रिक से याद कर लेते हैं। इसके ऊपर अपन देखते हैं कि जैसे खाना पीना है, बच्चा कपड़े वगैरह पहनना, खाना पीना करना, उसके बाद खेलना वगैरह, इस तरीके के काम देखिए बच्चा कब कब करता है। तो यहाँ हमने देखा 2, 3 के 2, 6, 8, 6। तो ट्रिकी तरीके से याद होगी चीजें, है ना। इसके नीचे हम फिर क्रमशः लाइन से ही कहते हैं। और इसकी ट्रिक होती है हमारी कि बच्चा लिखने जैसा उन हाथों का इस्तेमाल, जिन हाथों का इस्तेमाल बचाने के लिए करता है उनका, उन्हीं का इस्तेमाल लिखने के लिए करता है। और अच्छा पढ़ेगा तो सिर ऊंचा हो जाएगा। इस तरीके से थोड़ा ट्रिकी तरीके से याद करने की कोशिश। और भाषा में तो देखो सारी टेक्निकल चीजें थी, इस वजह से मैंने एक राउंड फिगर में आपको जानकारी दी। एक बार बुक पढ़ोगे तो ये चीजें धीरे धीरे माइंड में छप जाएगी कि इस पेज पर यहाँ लिखा हो। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको चीजें थोड़ी समझ आई होगी, थोड़ी आसान हुई होगी। फिर मिलेंगे ऐसे किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, बस पढ़ते रहिए। जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले सेशन।